नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान के ऊपर हमला बोल दिया है। और ईरान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। भरपूर। और ईरान ने इस बार जो स्ट्रेटेजी अपनाई, कार्य प्रणाली अपनाई, वो एक अभूतपूर्व है। हर बार जो कमजोर व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए और हम जो है इस युद्ध से बाहर निकलें। लेकिन इस बार जबकि अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, युद्ध के सामग्री के हिसाब से भी और पूंजी के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी मुकाबला ही नहीं है कोई अमेरिका का। और इजराइल जो उनका चौकीदार है इस मिडिल ईस्ट एरिया में, थानेदारी करता है। वो मिलकर के जो है ईरान से लड़ रहे हैं। और ईरान उस युद्ध को रोकने के बजाय या सीमित करने के बजाय उसको विस्तार दे रहा है। उसने 14 देशों में लगातार अटैक कर रहा है। और नई नई मिसाइलों से ऐसे अटैक कर रहा है कि ये जो अ, हमले, जो इंटरसेप्ट करने की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की जो शक्ति है या जो ताकत है या जो क्षमता है, वो इन देशों की समाप्त होती जा रही है। और उनको खत्म करते हुए, उनको तोड़ते हुए भी कई मिसाइलें उन क्षेत्रों में गिर रही है जहां बहुत ज्यादा घमासान हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। जैसे इसराइल इसराइल में ईरान से वो चलती है मिसाइल, तो 3 4 5 जगह के रक्षा कवच लगे हुए हैं, वहीं इंटरसेप्ट हो जाती है। जैसे वहां से निकलेगी तो इराक में वो लगे हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। और जॉर्डन में लगे हैं। और भी कई जगह, मतलब इस तरह से 4 5 जगह उसको रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी वो इसराइल पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके जो आयरन डॉम और ये जितने भी अमेरिका के मिसाइल को रोकने के जो हथियार हैं, वो सब फेल हो गए हैं। और वो जबरदस्त अटैक कर रहा है। हाइफा पे भी किया है, तेल अबीब पे किया है, और यरूशलेम पे किया है। इस तरह से उसने पूरे इसराइल के अंदर एक अफरा तफरी मचा दी। लोग बाग वहां पर अपने बंकर्स में जाकर के छुप रहे हैं। लेकिन 100 मीटर नीचे जो बंकर बने हुए हैं, मतलब अंडरग्राउंड, उनको भी ये मिसाइलें तोड़ रही है। सऊदी अरबिया में और दुबई में और शारजाह में, और ये तो कतर में तो कई जगह हमले हुए हैं। और ये सब अमेरिकन वारशिप पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका के ईरान के राष्ट्रपति ने इन मिडिल ईस्ट के सारे देशों से ये माफी मांगते हुए कहा है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आप तो हमारे भाई हैं, हम सिर्फ अमेरिका के बेस पर ही हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात दूसरी कर रहे हैं, भारत की भागीदारी की बात कर रहे हैं। अभी तक तो चाहे भागीदारी नहीं कर रहा हो भारत इस युद्ध में, वो युद्ध का फैलाव इतना हो गया है कि भारत जाने अनजाने में भारत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। एक तो उन्होंने अमेरिका ने युद्ध में घसीटने के लिए भारत में एक विमान जो है आया था, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए विशाखापत्तनम में आया था। उसको भारत ने बुलाया था, भारत का मेहमान था। वो अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग पूरी करके जब वापस जा रहा था, तो भारत की समुद्री सीमा के पास, श्रीलंका के पास में उन्होंने उसको अपनी पनडुब्बी के सहारे डुबो दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो और भारत के मेहमान को, जहाज को डुबोया गया। इस पर भारत चुप है, अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो इसी तरह से और अब अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब सारे जो हमारे अमेरिकन बेस थे अरब वर्ल्ड में, उन सब पर ईरान ने
मिसाइलें दाग करके उन सबको नष्ट कर दिया है। इसलिए अब कोई दूसरी जगह नहीं बचती है। भारत से के ग्राउंड बेस से ही हमको अपने विमान उड़ाने पड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ी वो आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि भारत इस युद्ध में कहीं है नहीं। लेकिन अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि भारत के बेस का हम उपयोग करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वो चुप हैं। जैसे ये मान लिया गया है कि अमेरिका जो है हमारे एयर बेस का उपयोग करेगा और वो जायज, जबकि ऐसा नहीं है। अब हमारे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भारत के सैन्य बेस की से ईरान पर हमला होगा, तो हम मतलब ईरान से के विरुद्ध एक साथ खड़े होंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के एक मंत्री ने बोला है कि भारत को हमने 30 दिन की छूट दी है पेट्रोल खरीदने की रूस से। रूस हमारा अच्छा दोस्त है और हम उससे पेट्रोल खरीद रहे हैं। वो हमें सस्ता भी पेट्रोल दे रहा था अभी तक, अब शायद वो सस्ता ना दे। लेकिन हमारी एनर्जी की सुरक्षा के लिए हमारे को रूस से तेल लेना जरूरी है। चाहे हम किसी से भी लें। अमेरिका कौन होता है ये स्वीकृति देने वाला कि हमने 30 दिन की स्वीकृति दी है? क्या हमने अपनी सार्वभौमिकता खत्म कर दी है? क्या हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं? ये बड़े प्रश्न जो आज वातावरण में तैर रहे हैं, राजनीतिक हलकों में पूछे जा रहे हैं। और इनका हमारे हमारे सत्ता में बैठे लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या हम अमेरिका के गुलाम देश हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आया हुआ है। क्या हम अमेरिका के गुलाम देश हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आया हुआ है। और इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये बातें कह रहे हैं। तो ये इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। और अगर अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न